हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। पॉलिटी के अंदर सिटीजनशिप के बारे में ठीक हम जानेंगे इसकी मीनिंग क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ओके, लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज़ टू काइंड ऑफ पीपल। ओके, दो टाइप के पीपल हैं, सिटीजन एंड एलियंस। ठीक, हाँ, सिटीजन जो देश के अंदर रहते हैं और एलियन जो विदेशी लोग देश में आते हैं। ठीक, सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, एंड ओन एलिगेंस टू इट। they enjoy all civil and political right। ओके, they enjoy all civil and political right, उनको enjoy करने को मिलता है। aliens on the other hand are the citizen of some other states, hence do not enjoy all civil and political right। ओके, उनको पूरे सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते। दे आर ऑफ टू कैटेगरी, फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन। टू टाइप के होते हैं, फ्रेंडली एलियन होता है, एनिमी एलियन होता है। फ्रेंडली एलियन आर सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव cordial relationship with India। Enemy alien on the other hand are the subject of the country that is at war with India। ऐसी कंट्री जो फ्रेंडली बिहेव करती है इंडिया से, उसके हैं फ्रेंडली एलियंस, वहाँ के लोग। और अगर वो कंट्री जो वॉर करती है इंडिया से, उसके हैं एनिमी एलियन। ठीक, वहाँ के लोग। दे इंजॉय लेसर राइट देन द फ्रेंडली एलियंस। ओके, लेसर राइट होते हैं वो जो एनिमी एलियन के, लेसर राइट होते हैं किन से, फ्रेंडली एलियन से। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इनके पास इनको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता कि इनको पकड़ा जाए तो इनके पास कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई वो राइट नहीं है। ठीक, ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 22 में लिखा है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द फॉलोइंग राइट्स प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाई द सेम टू एलियन। ओके, फर्स्ट इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में है। ठीक, कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन पे, उसके रेस पे, कास्ट पे, ठीक है, लिंग पे और उसके बर्थ ऑफ प्लेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इनको राइट होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16। ठीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक, आर्टिकल 19 के अंदर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, है ना, असेंबली एंड एसोसिएशन का अधिकार, मूवमेंट करने का अधिकार, प्रोफेस करने का अधिकार, अपना व्यापार करने का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 में है। ठीक, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ये भी राइट है हमें। राइट टू कंसिस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट टू कंसिस्ट दी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। ठीक, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट। Along with above right, the citizen also own certain duties toward the Indian state। इन सभी राइट्स के अलावा जो सिटीजन की ड्यूटी भी है। ठीक,
कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, सर्टेन ड्यूटीज़ भी हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पेइंग टैक्स, रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम and defining the country and so on. Okay, defending the country. In India, both are citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president, while in USA only a citizen by birth and not naturalized citizen is eligible for office of president. Okay, अपने यहाँ तो एलिजिबल है, बट यूएसए में एलिजिबल नहीं है कि कोई दूसरे देश का आके नागरिकता ले रहा है तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। वो ऐसा नहीं है, वहाँ का व्यक्ति ही प्रेसिडेंट बनेगा सिर्फ अमेरिका का। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।